हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और मेरा नाम है पवन और आप सभी देख रहे हैं सुपर केमिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जो नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको आएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है कार्ल फिशर टाइट्रेशन। दोस्तों, कार्ल फिशर टाइट्रेशन क्या होता है? जो वाटर कंटेंट जो रहता है सैंपल में, यूजुअली ये कार्ल फिशर टाइट्रेशन यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। वो डिटरमाइन करता है जो सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कार्ल फिशर टाइट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे, तब सबसे पहले स्लाइड जो है कार्ल फिशर का जो डायग्राम है, असेंबली है, वो हम देखेंगे। तो कैसे कार्ल फिशर का असेंबली रहता है, एक मिथेनॉल रहता है, ट्राइड मिथेनॉल रहता है, ये ये सबसे पहले स्लाइड में हम देखेंगे कि दिस इज द असेंबली ऑफ कार्ल फिशर टाइट्रेशन। Okay, so now in next slide, what is Karl Fischer titration? Karl Fischer is an analytical technique used to measure the moisture content in solid, liquid and gas. थ्री फेज में वो कंटेंट आइडेंटिफाई करता है। एक सॉलिड रहेगा, या तो ये आइदर गैस रहता है, आइदर लिक्विड। ओके, सेकेंड, कार्ल फिशर वॉज केमिस्ट working in petrochemical company in Germany in the 1930, and he developed the technique. ये जो कार्ल फिशर टेट्रेसन है वो कहाँ से आया है? कार्ल फिशर was a chemist in 1930s in petrochemical company, and he developed this कार्ल फिशर टाइट्रेशन। थर्ड, कंपोजिशन क्या रहता है? आयोडीन, SO2, SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, पेरिडिन एंड मिथेनॉल। तो ये चार ये जो रहते हैं कार्ल फिशर के इसमें मेन। ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल से व्हाट आर द मेजरमेंट मेथड, मेजरिंग रेंज, एप्लीकेशन एंड इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले है कार्ल फिशर टाइट्रेशन। उसका जो मेजरमेंट रेंज रहता है ऑफ फ्यू ppm 100%। उसके जो एप्लीकेशन जो रहेंगे वो गैसेस में, लिक्विड और सॉलिड। ओके, और इसका जो इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस रहेगा ऑक्सीडेशन रिड्यूसन सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग। उसका जो मेजरमेंट रेंज है वो है 0.01%। उसका एप्लीकेशन रहेगा खाली सॉलिड। इट यूज फॉर सॉलिड ओनली, फॉर ड्राइंग जो रहेगा वो सॉलिड के लिए, नॉट अदर बाय लिक्विड नॉट बाय गैसेस। और जो इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस रहेगा वो रहेगा वॉलेटाइल सब्सटेंसेस एंड एनिसोनिक सब्सटेंसेस। Now third, that is azeotropic distillation, that is उसका मेजरमेंट रेंज रहेगा 0.05%। इट इज़ यूज फॉर ओनली लिक्विड, उसका एप्लीकेशन। एंड इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस रहेगा वॉलेटाइल वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, कॉलोमेट्रिक मेथड 0.1 और फ्यू परसेंट। एप्लीकेशन रहेगा सॉलिड एंड लिक्विड। एंड इंटरफेरेंस रहेगा कलर सब्सटेंसेस। जो कलर सब्सटेंसेस रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं हम कॉलोमेट्रिक मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस, दैट आई थिंक वी यूज टू कॉल IR आल्सो। उसका मेजरमेंट रेंज रहेगा 0.01 और फ्यू परसेंटेज। एप्लीकेशन रहेगा उसके गैसेस के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, सॉलिड भी। और उसका जो इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस रहता है अल्कोहल रहता है, अमाइनो ग्रुप एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी, अ ppm ऑफ फ्यू परसेंटेज मेजरमेंट रेंज रहता है उसका। एप्लीकेशन रेंज रहता है उसका रहता है गैसेस एंड लिक्विड के लिए यूज होता है, नॉट फॉर सॉलिड। एंड इसका जो इंटरफेरेंस सब्सटेंस रहेगा सब्सटेंस विद सेम रिटेंशन कैपेसिटी। ओके, न ड्यू पॉइंट मेथड, मेजरमेंट रेंज रहेगा ppm ऑफ फ्यू परसेंटेज। एप्लीकेशन रहेगा गैसेस एंड इंटरफेरेंस सब्सटेंस रहेगा कंसिडरेबल सब्सटेंसेस। मेजरमेंट मेथड नेक्स्ट, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस। उसका जो मेजरमेंट रेंज रहता है 1 to 1000 ppm रहेगा। उसका एप्लीकेशन रहता है गैसेस फॉर्म में और इसका जो रहता है इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस ROH ग्रुप, RCOH, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, NH ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड HF ग्रुप। ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट कंडक्टोमेट्रिक मेथड। उसका जो मेजरमेंट रेंज रहेगा 0.3% ऑफ फ्यू परसेंटेज।
एप्लीकेशन रहेगा गैसेस लिक्विड के लिए, और उसका जो इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस रहता है वो रहता है कंडक्टिविटी सब्सटेंस है। ओके, ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेथड, उसका मेजरमेंट रेंज रहेगा अ फ्यू परसेंटेज। एप्लीकेशन रहता है गैसेस और लिक्विड के लिए, और वो जो इंटरफेरेंस सब्सटेंस रहता है वो रहता है सब्सटेंस विथ हाई इलेक्ट्रिक के लिए। ओके, मेजरमेंट मेथड में सब नेक्स्ट न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड रहता है, उसका जो मेजरमेंट रेंज रहता है ऑफ फ्यू परसेंटेज। एप्लीकेशन रहता है सॉलिड, और उसका इंटरफेरेंस सब्सटेंस रहता है सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन, जो जिसमें हाइड्रोजन रहता है उसके लिए यूज होता है न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड। लास्ट दैट इज कॉट्स ऑक्सीलेशन मेथड, मेजरमेंट रेंज रहता है उसका 1 to 1000 ppm। एप्लीकेशन रहेगा उसका गैसेस में, और इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस रहता है सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट विद सेंसेशन मेम्ब्रेन्स। ओके, सो दिस वे द सम ऑफ द फ्यू मेजरमेंट मेथड, और उसको जो मेजरमेंट रेंज का एप्लीकेशन और इंटरफेरेंस सब्सटेंसेस तो हम इस स्लाइड में देखे थे। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, नाउ हाउ डज दिस के ऑफ टाइट्रेशन वर्क। ओके, जो केफ रहता है वो कैसे काम करता है तो हम इस स्लाइड में देखने वाले। इन जनरली केफ टाइट्रेशन कैन बी समराइज्ड इनटू अ सीरीज of step, means step wise we have to say how does केफ titration work. Now first, that is add reagent, means titrant to a burette, burette में titrant डालने का। The reagent include alcohol होगा, sulfur dioxide, a base and iodine. Okay, now second, add a sample solvent to a titration vessel, जो titration vessel रहेगा उसमें sample डालने का। ओके, बिगिन द स्टरर विद द वेसल, स्टरर स्टार्ट करने का। फोर्थ, जीरो द इंस्ट्रूमेंट बाय टाइट्रेटिंग अनवांटेड मॉइस्चर इन द सिस्टम, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए इसलिए जीरो करने का। 5, एड द वे ऑफ सैंपल ऑफ टाइट्रेशन वेसल। 6, बिगिन द एडिंग रीजन फ्रॉम द ब्यूरेट वाइल्ड स्टरिंग, जब स्टरिंग कंटिन्यूस होता है होगा वो जो स्टार्ट करने का। ओके, 7, when the endpoint is reached, the editor will detect the change in current upon addition to more reagent. Okay, 8, by knowing how much titration was added, the water content can be calculated. 9, normally the KF instrument does the calculation report result as percentage of water or ppm of water, इन दो फॉर्म में रिजल्ट देता है, either by percentage of water, either by ppm of water. Okay, now next, that is theory principle of Karl Fischer titration। जो theory क्या है उसका principle क्या है। Now the Bunsen reaction is a chemical reaction that describe water, sulfur dioxide and iodine reacting to form sulfuric acid and hydrogen iodide। देख, Bunsen reaction बोलता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयोडीन मॉलिक्यूल को साथ में लाते हुए रिएक्ट करने के बाद वो हम लोग को देगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इन स्टेप 1 में देख सकते हैं, दिस इज स्टेप 1। ओके, H2O के साथ तीनों है, वो रिएक्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इन स्टेप 2 में फॉर्म होता है दिस 1 मोल ऑफ आयोडीन disappear against each molecule of water present in the sample। जो सैंपल वाटर जो सैंपल रहता है एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन और डिसअपियर होता है अगेंस्ट द ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट इन द सैंपल। ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ Bunsen reaction, this is the reaction। okay, now advantages of Karl Fischer titration। So what are the advantages that are there in Karl Fischer titration? High accuracy and precision, सबसे पहला तो उसका हाई एक्यूरेसी रहता है एंड प्रिसीजन। सिलेक्टिविटी ऑफ वाटर, ऐसे नहीं कि हम हर टाइप का वाटर यूज कर सकते फॉर कार्ल फिशर टाइट्रेशन के लिए। वाटर कौन सा सिलेक्ट करता है उसके डिपेंड पे भी रहता है कि फैक्टर्स का जो रहता है वो आना चाहिए। तो सिलेक्टिविटी ऑफ फॉर वाटर, स्मॉल सैंपल क्वांटिटी,
easy sample preparation, short time of analysis एकदम शॉर्ट टाइम में हो जाता है, ऐसा नहीं लंबा प्रोसेस है इसका. Large measurement range used for all form of sample, suitability for attenuation, independence of presence of other volatile system. Okay, now next slide में types of volumetric KFT reagent system. Okay, first one component KF known as combined titration or a composite. Titration combined or composite. It contains all the chemicals needed for a KF reaction. So this is the one component volumetric KF. In second, two component volumetric KF में क्या होता है? It has a better long term stability, faster titration time, more expensive, and lower solvent power. Titration contains iodine, methanol, solvent contains the other KF components. Okay. So these are the two types of volumetric KFT reagent, that is one component and two component. Now Karl Fischer reagent preparation. So how we prepare the Karl Fischer reagent? All the reagents should be free from moisture. 400 ml of methanol. Water content less than 0.03% in the stopper flask. Okay, 400 methanol लेने का 750 ml of capacity and then add 80 grams of pyridine and mix. It immerse the flask freezing mixture the pass slowly to the SO2 gas, means sulfur dioxide gas, into the cold mixture with stirring and all the weight increased by 20 gram. Then add 45 gram of iodine and shake well to dissolve around the mixture and to stand for 2 hours before to use. Store in a moisture free atmosphere and protect from light. So this is the Karl Fischer reagent जो रहता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, इसके थ्रू प्रिपेयर होता है. ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट. जो अपन ने कार्ल फिशर रिएजेंट बनाया है, प्रिपरेशन किया है, उसका जो स्टेबिलिटी जो रहता है वो कैसे रहता है. कार्ल फिशर रिएजेंट इज इक्वल टू 3.5 mg per ml water. The concentration of KF reagent is decreased upon the passage of time, and hence the following precaution should be taken. 1 or 2 days before, prepare the reagent. Second, prevent the contamination of sample or the reagent atmospheric moisture. थर्ड, ड्राई ग्लास. इसको जो कार फिशर को रहते हैं वो ड्राई ग्लास में रहना चाहिए, ड्राई में. फोर्थ, स्टोरेज ऑफ सॉल्यूशन इन एयर टाइट बॉटल. जो एयर टाइट बॉटल होगा उसमें स्टोर करने का सॉल्यूशन को. फिफ्थ, मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड रिएजेंट विथ एयर ड्राइन ड्यूरिंग टाइट्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट हाउ वी डू अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट. जो स्टैंडर्ड्स होता है कैलकुलेशन रीजन कैसे करते हैं. नाउ कॉमनली वी यूज फॉर दैट इज सोडियम tartrate dihydrate is a primary standard for a KF reagent standardization. It contains 15 to 15.6% water. जो सोडियम टाइट्रेट डाइड्रेट रहता है वो कितना कंटेंट रहता है, 15.6% वाटर रहता है. ओके, नाउ फर्स्ट वे अप्रॉक्स 100 mg ऑफ सोडियम टाइट्रेट डाइड्रेट क्रिस्टल ट्रांसफर केयरफुली इनटू द टाइट्रेशन वेसल कंटेनिंग मिथेनॉल. मिथेनॉल रहता है उसमें उसमें कितने mg बोला है, 100 mg बोला है. ओके, नाउ सेकंड, क्लोज द सैंपल होल विथ रबर lid and stir with the solution for 2 minutes. Note down the burette reading. Third, press start and button and start the titration. It takes 2 to 3 minutes to complete the titration. See, 2 to 3 minutes to complete the titration. Fourth, on display the end lamp take the burette reading. Now calculation of K factor कैसा रहता है, उसका जो मोलार रहता है इंटू 0.15666 mg per ml वॉल्यूम. when m is weight of sodium tartrate dihydrate. ओके, जो v रहेगा कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ KF reagent added. The range of KF factor for most of the solution ranges from 4 to 5. Procedure for sample and add unknown sample to define quantity of the titration vessel and carry on the titration
Note that the point volume of KF reagent percentage moisture content of sample MC KF volume in ml and factor into 100 divided by weight of sample in mg. Okay. Standardization can also be done by water मिथेनॉल मिक्सर. जो स्टैंडर्डाइजेशन जो रहता है वो वाटर और मिथेनॉल से भी हम लोग कर सकते हैं. ओके. नाउ डेड stop end point assembly. So this is the dead end point assembly जो रहता है आपके सामने दिख रहा है. ओके. इधर बीकर है, ब्यूरेट है, मैनोमेट है, रेजिस्टेंस और 1.5 के ओम, वन इधर बीकर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसमें रहता है. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1.5 to 2 V बैटरी बीकर रहता है. ओके. करंट विल नॉट फ्लो due to the polarizing substances. Current shall get polarized into when the electrode gets deposited get depolarized. Okay. So ये था dead stop end point assembly. This is the diagram. Then you can go through it. Okay. Now next assembly that is also for dead stop end point only. स्टैंडर्डाइजेशन कैसा रहता है. मैग्नेट रहता है, रोटेटिव मैग्नेट रहता है, प्लेटिनम रोटर रहता है इसमें. ओके. So you can go through it. Okay. Now in endpoint detection, that is by electromagnetic technique using dead stop endpoint method. Endpoint is achieved when the pointer of manometer gets deflected for 10 to 15 seconds due to iodine present in the reagent. Okay. For this also you use to determine the endpoint of detection. Okay. Now डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर इन प्रेडनिसोलन सोडियम फॉस्फेट. जो प्रेडनिसोलन सोडियम फॉस्फेट है और आप लोग वाटर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये बताए. नाउ रिक्वायरमेंट क्या रहता है. KFR 100 ml, प्रेडनिसोलन सोडियम फॉस्फेट 0.2 ग्राम, anhydrous methanol 20 ml. Okay. Method. In this titration measure, add 20 ml of anhydrous methanol and titrate the atmospheric endpoint with KFR, then add 2.2 gram of drug sample, that is prednisolone sodium phosphate, and titrate with KFR atmospheric endpoint. Difference between two titration give volume V of KFR and consumed by drug. Minimum the water equivalent is 3.5 mg of water per ml of KFR, and hence the percentage of water weight by weight is given by the formula, that is water plus weight by weight, that is volume is equal to 3.5 and weight of sample in mg into 100. ओके. प्रिकॉशन. अब क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है. जैसे कि फर्स्ट दैट इज KFR एंड सॉल्यूशन शुड बी टू anhydrous. सेकंड, नेसेसरी केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट moisture exposure. Third, that is KFR should be protected from light. Fourth, KFR should be preferably stored in bottle and fitted automatic burette. Fifth, water equivalent to KFR should always be determined to be before use. So this is how we determine the water impregnation and sodium phosphate. Okay. Now what are the applications जो रहते हैं KFR इसमें कार्ल फिशर में वो देखेंगे. Application in the following industries, that is it is used for plastic, used for oil fats, used for wood, cotton, paper, explosive, leather, textile, pharmaceutical and agriculture. So these are the types that we can use this Karl Fischer in this types of examples. Okay. सो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी मालूम होगा कि कार्ल फिशर जो रहता है कैसे हम लोग वर्किंग करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है. ओके. तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो. हाँ. तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.